अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम यूज़ करते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके रिलेशनशिप्स के लिए, उनको बाय यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक डायग्राम में जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो है ए यूनियन बी का। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे करके लिखे जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, यानी सेट ए के एलिमेंट भी और सेट बी के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स का कॉमन रीजन है, यानी सेट ए के भी एलिमेंट हों और सेट बी के भी एलिमेंट हों, तो वो लिखे जाते हैं। अब इसी तरह से जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस कर देते हैं। अब माइनस का तरीका क्या होता है, ए यूनियन बी के एलिमेंट हम निकाल देंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब ये जो हाईलाइट ए यूनियन बी जो हमने किया था, ये वाला एरिया छोड़ देंगे, बाकी सारा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। यूनियन बी वाला जो एरिया था उसको माइनस कर दिया, बाकी सारा एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया माइनस हो जाएगा, बाकी सारा रीजन जो है वो हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जब हम एक सेट को दूसरे में से माइनस करेंगे, यानी ए माइनस बी करेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट हम माइनस कर देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब सेट ए ये सेट है, ये इसमें से बी माइनस हो जाएगा, तो जब बी माइनस हो जाएगा तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में ना हो, यानी अब ये कॉमन रीजन था, ये अब कॉमन रीजन भी नहीं आएगा क्योंकि इस ये वाले एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप बी माइनस ए करेंगे तो ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, बी के एलिमेंट आपके आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, यानी मैं अगर बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ, ये मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, अब ये वाला एरिया जो है बी माइनस ए वाला एरिया, ये निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा एरिया जो है वो शेड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए का रीजन माइनस कर देंगे। सो ए का रीजन माइनस होगा तो बाकी सारा रीजन आ जाएगा, बी का तो आएगा, और इसके साथ साथ हमारा ए यूनिवर्सल सेट का बाकी जो रीजन है वो भी हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये होता है u माइनस बी, बी वाला रीजन माइनस हो जाएगा, बाकी सारा रीजन जो है वो क्या हो जाना है, हाईलाइट हो जाएगा। ये आप इसको कलर कर सकते हैं या फिर ये इस तरह से लाइंस वगैरह लगा लें। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में जो रीजन हाईलाइट है वो इधर भी हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बाहर वाला एरिया तो हाईलाइट है, तो यहाँ से भी बाहर वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और इसके साथ बी वाला रीजन भी हाईलाइट है, तो यहाँ से भी बी वाला रीजन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों की यूनियन है, अब आपने इसके सारे जो रीजन था वो हाईलाइट कर दिया, अब आपने इसका रीजन भी हाईलाइट करना है, तो इसमें सिर्फ डिफरेंट ए वाला ही है, तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो कौन सा रह गया, सिर्फ अनकॉमन जो रीजन था, जो इधर भी शेड नहीं है और जो इधर भी शेड नहीं है। इसी तरह जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में एक जैसा रीजन हाईलाइटेड होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन
और बी कॉम्प्लीमेंट का जो एक जैसा है। अब एक जैसा कौन सा है, ये बाहर वाला रीजन जो है दोनों में हाईलाइट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब बाकी अगर देखें तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन हाईलाइट नहीं है, यहाँ पर वो वाला हाईलाइट है, यहाँ पर बी वाला हाईलाइट है, यहाँ पर बी वाला हाईलाइट नहीं है, तो सिर्फ यही वाला रीजन जो है वो हम शेड कर देंगे। अब हम अगर 3 सेट्स की बात करें, हम ए बी और सी 3 सेट्स ले रहे हैं। अब इसमें अगर देखें पहले क्या हो रहा है, बी यूनियन सी, यानी बी और सी वाला जो एरिया है उनका हमने यूनियन लेना है। बी और सी ये पूरा इनका यूनियन है, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। ये बी है और ये सी आ गया। अब इसके साथ क्या है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या है, जो रीजन इसका और इसका आपस में कॉमन हो। तो कॉमन रीजन कौन सा है, जो सब का कॉमन हो, ठीक है। तो बी यूनियन सी हमारा ये आ गया, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो ए वाला जो रीजन है जो इन दोनों में कलर्ड होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये हाईलाइटेड रीजन जो है ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो ये डबल शेडेड रीजन है, जो ग्रीन भी हो और रेड भी जो शेड किया हुआ है, ये आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें अगर देखें तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर वही ये भी इंटरसेक्शन है, यानी इन तीनों का ए बी और सी तीनों का आपस में जो कॉमन रीजन है वो आपका आ जाएगा। तो इनमें कॉमन रीजन जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, तो ये वाला रीजन अगर देखें, ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये ऐसा रीजन है जो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। तो ये वाला रीजन आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये आप अलग भी कर लो बेशक। बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे तो ये बी और सी का कॉमन रीजन आपका आ जाएगा, फिर दोबारा इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ यही वाला रीजन आपका हाईलाइट होगा। मैं 1-2 एग्जांपल्स और करता हूँ ताकि और आपको समझ आ जाए। अब सेम अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन रीजन है। अब ये सेट बी है और ये सेट सी, इन दोनों का कॉमन रीजन आपस में कौन सा है, ये वाला एरिया सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, ये वाला एरिया सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, तो ये जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हमने इसकी ए के साथ यूनियन लेनी है। तो यूनियन कैसे लेंगे, ये पहला ऑपरेशन आ गया जो मैंने रेड से किया। अब दूसरा ऑपरेशन, जब हम इसके साथ यूनियन लेंगे तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा और इसके साथ ए वाला भी पूरा रीजन आपका आ जाएगा। तो जितना भी ए है वो आपका शेड हो जाएगा। फिर से देख लें, पहले हमने किया बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन रीजन था वो हाईलाइट किया, फिर ए के साथ यूनियन ले रहे हैं तो ए का सारा रीजन भी इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। सो ये था एक शॉर्ट सी वीडियो वेन डायग्राम से रिलेटेड। उम्मीद करूँगा कि वेन डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ।